हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अ, आपने देखा होगा अभी तक कुछ चीज़ों पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। बिजनेस पर काफ़ी बात कर चुके हैं, फर्म दुकान कंपनी पर भी काफ़ी बातचीत कर चुके हैं, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग पर भी काफ़ी बात कर चुके हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी पर भी काफ़ी बातचीत कर चुके हैं, थोड़ा बहुत नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी पर भी बातचीत कर चुके हैं। अर्थात ये सब कॉमन सब्जेक्ट पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। अर्थात अब थोड़ा सा और जिनके बारे में हमने अब तक बात की है, इनके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल्स में आते हैं। सोचते हैं हम यह कि ये जो डिटेल्स हैं, ये जो स्पेशलाइजेशंस हैं, इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें, किस पॉइंट से करें, किस सेक्टर से करें, किसे टारगेट करें। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनकम की भी हम बातचीत कर चुके हैं, सेल्स की भी बातचीत कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट की भी बातचीत कर चुके हैं। सवाल इस बात का उठता है कि कौन सा सब्जेक्ट छूटा है जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की। क्या स्पेशलाइजेशन के लिए हम उसे ही चुनें या फिर किसी नए सब्जेक्ट को तलाश करें, या पुराने को ही हम बेहतर तरीके से डिटेल्स में लाएं आदि कई सारे प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर ये तय करेंगे कि हमें स्पेशलाइजेशंस की शुरुआत कहाँ से करनी है। अब स्पेशलाइजेशंस की जब बात आती है तो आधार दो ही आते हैं, अर्थात पैसा और व्यक्ति, वर्कर और कैपिटल। तो क्या फोकस वर्कर पर किया जाए या फिर कैपिटल पर किया जाए। अर्थात अब वर्कर पर थोड़ा सा एक कदम और आगे आते हैं तो कॉमर्शियल वर्कर आता है और कॉमर्शियल कैपिटल आती है। कॉमर्शियल कैपिटल अर्थात वो रकम जो बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुकी है, कॉमर्शियल वर्कर वह जो कोई न कोई बिजनेस करता है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि एक्टिव कैपिटल की या एक्टिव कॉमर्शियल वर्कर की, तो यहाँ पर पहली शुरुआत समीक्षा से होती है। अर्थात जब हम किसी कॉमर्शियल वर्कर को देखते हैं या स्टडी करते हैं, या जब हम किसी कॉमर्शियल कैपिटल को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो हम क्या पाते हैं। या जब हम किसी कॉमर्शियल वर्कर की लाइफ को स्टडी करते हैं तो क्या पाते हैं। या जब हम किसी कॉमर्शियल कैपिटल की लाइफ को स्टडी करते हैं तो क्या पाते हैं। या जब हम इन्वेस्टमेंट की लाइफ को स्टडी करते हैं तो क्या पाते हैं। या जब हम एक वर्कर जो कोई कॉमर्शियल वर्कर बना है उसकी लाइफ को स्टडी करते हैं तो क्या पाते हैं। या मान लिया जब वह इन्वेस्टमेंट कैपिटल से
अर्थात एक्टिव कैपिटल से जब वेल्थ बनती है, उस लाइफ को स्टडी करने पर क्या पाते हैं, या फिर वो कॉमर्शियल वर्कर जब बिजनेसमैन बनता है तो उस लाइफ को स्टडी करने पर हम क्या पाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगता है आप केस स्टडी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर केस स्टडी नहीं, केस स्टडी तो इम्पोर्टेंट है, लाइफ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ स्टडी को भी कुछ लोग केस स्टडी कह सकते हैं। अब यह इम्पोर्टेंट क्यों है? यह इम्पोर्टेंट क्यों है? पहली बात तो आते हैं यह कि दूसरे के लिए ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, दूसरे के लिए यह चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक एक्सपर्ट या बिजनेस एडवाइज़र के नाते तो इम्पोर्टेंट बनती है क्योंकि संभावनाओं के आधार पर एडवाइस देनी होती है, सजेशन देनी होती है। प्रॉब्लम्स के आधार पर भी एडवाइस या सजेशन या फिर सॉल्यूशन, समाधान खोजना होता है। इसलिए भी यह चीज़ ज़रूरी होती है। अब इनमें सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है? सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है? एक तो स्ट्रगल मिलता है, दूसरी चीज़ उतार चढ़ाव मिलते हैं। कौन आया, कौन गया, क्या आया, क्या गया, क्या मिला, क्या छूटा, क्या पाया, क्या खोया, कितना पाया, कितना खोया और कितना बचा। उस बचे से क्या हुआ, उस बचे का क्या हुआ, जो गया उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, आदि ये सब चीज़ें अध्ययन का विषय बनती हैं। ये सब चीज़ें अध्ययन का विषय बनती हैं। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि ये है स्पेशलाइजेशन क्यों? ये स्पेशलाइजेशंस किसके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है? क्या एक वर्कर या कॉमर्शियल एम्प्लॉई के लिए भी स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है? या स्पेशलाइजेशंस की कब आवश्यकता होती है? यह क्यों स्पेशलाइजेशंस आवश्यक है? अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि आज के दौर में कंपटीशन उन लोगों के बीच में नहीं है जो नहीं जानते हैं और जानते हैं, इनके बीच में नहीं है, बल्कि जो जानते हैं, या ये कह लीजिएगा आज कंपटीशन कदाचित एक्सपर्ट के बीच में। इसलिए ज़रूरी यह है कि स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ा जाए। दूसरी बात ये भी आती है कि जब कास्ट नॉर्मल तरीक़ों से मैनेज नहीं हो पा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ा जाता है। जब प्रॉफिट सामान्य तरीक़ों से नहीं निकल रहा है तो स्पेशलाइजेशंस की ओर बढ़ा जाता है। जब हमें कॉमर्शियल फेलियर की रीज़न का पता नहीं होता है तो स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ा जाता है। जब हम किसी ऐसी प्रॉब्लम से में फंस जाते हैं जिसका समाधान हमारे पास में नहीं होता है तो स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ा जाता है। कम से कम प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़े अपनी कॉमर्शियल लाइफ में तो स्पेशलाइजेशंस की ओर बढ़ा जाता है। हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत न पड़े या एक्सपर्ट पर हम कम से कम आश्रित रहें, या उस स्थिति का सामना न करना पड़े जब हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े और एक्सपर्ट हमारे सामने न हो, तो स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए
या एक शब्दों में ये कह लीजिएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए भी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वह स्पेशलाइजेशंस यदि आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देंगे तो उसके बेनिफिट भी जल्दी मिलने लगेंगे। अन्यथा स्पेशलाइजेशंस क्या सिर्फ रिपेयरिंग के लिए है, प्रिपेयरिंग के लिए नहीं। प्रिपेयरिंग के लिए भी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बिजनेस में स्पेशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? कुछ तो कारण बताए हैं, कुछ आगे फिर बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।